नमस्कार। YouTube के एक और अंक में आज मैं आपके बीच में हूं। आज दिल बड़ा दुखता है जब लोग पंजाब के किसानों को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, अलगाववादी कहते हैं। वो किसान जो देश के लिए आधे से ज्यादा अनाज उगाता है, जो देश के कई राज्यों के मजदूरों को मजदूरी देता है, वो किसान जो फौज के लिए बेटा भी देता है, वो किसान जो अपना खून पसीना इस जमीन पर टपकाता है तब जाकर फसल उगती है, वो किसान जो ना बारिश से डरता है, ना ठंड से डरता है, ना गर्मी से डरता है, वो किसान जिसने इस देश को उन्नत तरीके से खेती करना सिखाया, वो किसान जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा की टेक्नोलॉजी यानी कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन इस देश में अगर प्राइवेट तौर पर कोई लाया तो सबसे पहले हमारे पंजाब के किसान लेकर के आए। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की वाहवाही करने के लिए उन किसानों को खालिस्तानी कह देते हो, आतंकवादी कह देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बोलते हुए? और ये बोलते हुए आप इतना भी भूल जाते हो कि मर्यादा तोड़ोगे तो इस देश का ढांचा इस तरह से बना हुआ है, इस देश का संतुलन इस तरह से बना हुआ है, इसके बहुत दूरगामी और बड़े खराब परिणाम होंगे। अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे कह दूं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं और इस देश के खिलाफ साजिश करने वालों की किसी भी हाल में मैं अपने चैनल में, अपने कार्यक्रम में प्रशंसा नहीं कर सकता। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज जगह जगह जब ये आवाज सुनने को मिलती है कि पंजाब का किसान देशद्रोही है, वो देश के खिलाफ इस आंदोलन को कर रहा है, तो याद रखिए उसी किसान का एक बेटा फौज में भी है और ये बात उसके कानों तक भी पहुंचती होगी। बहुत संवेदनशील मामला है। दो चार लोग सब जगह मौके की तलाश करते हैं। अमेरिका में कुछ सिखों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया और खालिस्तान की मांग की। इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाब का किसान जो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इस मौसम में, इस शीतलहर चल रही है, बाहर निकल के तो देखिए, सड़क पे बैठ के तो देखिए, उस सड़क पर बैठ करके इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है सिर्फ इसलिए कि जो व्यवस्था आज कुछ पूंजीपतियों के चरणों में समर्पित कर दी गई है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए दबाव बन सके। वो अपने सुख, चैन, आराम, अपनी नींद सबको छोड़ करके सड़क पर आज खड़ा हुआ है। और खाली किसान की लड़ाई नहीं है ये समझ लेना, ये लड़ाई पूरे समाज की है। क्योंकि अगर एक बार हमारे किसान का पैदा किया हुआ अनाज केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता से या पता नहीं किसी योजना के तहत इन पूंजीपतियों के हाथ लग गया, तो पूंजीपति तो आप जानते हैं उसके पास बड़ा सरमाया है, उसके पास बहुत पैसा है और बैंकों से लोन भी उसको चुटकियों में मिलता है। कितने ही पूंजीपति जिनके पास आज उनकी हैसियत से ज्यादा बैंकों के ऋण हैं और आज देश के बैंक चंद पूंजीपतियों के गुलाम हो गए हैं, मोहताज हो गए हैं। अगर
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो मेरा यकीन मानिए बहुत सारे बैंक इस देश के डूब जाएंगे। आज इस तरह से ये एक जाल बन चुका है। तो उनके पास ना धन की कमी, ना साधनों की कमी, ना सत्ता तक पहुंच की कमी। वो पूंजीपति इस सरकार के पीछे खड़े होकर कठपुतली की तरह इस सरकार को नचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तुम जाने अनजाने में नरेंद्र मोदी का बचाव करते करते इस देश का नुकसान कर रहे हो। इस देश की सेना में इस देश के किसान का बेटा है और बहुत बड़ी तादाद में पंजाब का बेटा है और सिखों का बेटा है, जिनको आप आज आतंकवादी कह करके सिर्फ मोदी जी के सामने अपना नाम कमाना चाहते हो। याद रखना, कोई सैनिक, कोई अर्धसैनिक, कोई पुलिस बल का व्यक्ति कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पिता, उसका परिवार जो खेतों में इतनी मेहनत के साथ जहां 2 फसल होती थी वहां 3 फसल, और 3 फसलों के बीच में भी एक फसल और किसी ना किसी कैश क्रॉप की लेकर के इस देश की जो अर्थतंत्र है, जो इस देश की आर्थिकी है और जो इस देश की एग्रीकल्चर जीडीपी है, उसको बढ़ाने में आज जो अपना इतना बड़ा योगदान दे रहा है, उसके बेटे को कहीं ना कहीं अगर ठेस पहुंचेगी दिल में तो ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं। हर संगठन में, हर दल में, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जरा बताना, क्या आपके दल में ऐसे लोग नहीं हैं? क्या आपके प्रधानमंत्री ने सरेआम ये नहीं कहा कि प्रज्ञा ठाकुर आप मेरे दिल से उतर चुकी हो, अब कभी मैं दोबारा आपको माफ नहीं कर सकूंगा मन से? नहीं कहा क्या? वो आपकी सांसद नहीं है क्या? क्या उन्होंने 2 दिन पहले फिर एक समाज तोड़ने का एक और बयान दे डाला? कहती है कि ठाकुर को ठाकुर बोलो, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलो, बनिए को बनिया बोलो तो वो बुरा नहीं मानता, और शूद्र को शूद्र कह दो तो वो बुरा मानता है। इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपको शर्म नहीं आई? तो क्या उस प्रज्ञा ठाकुर के बयान के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैं कह दूं कि समाज विरोधी हो गई है भारतीय जनता पार्टी? कितने आप गैर जिम्मेदार हो गए हो। सिर्फ अपनी पार्टी और अपने प्रधानमंत्री के गलत कामों को छुपाने के लिए आप उनके गलत काम, जो गलत कानून उनसे बन गए, जो उन्होंने बना दिए, और उन्होंने सोचा था जिस तरह मैंने और कानून बना डाले, कानूनों में संशोधन कर डाला, वो कानून भी, इस कानून को भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन किसान अपनी मौत का वारंट अपने हाथ से हस्ताक्षर करने वाला नहीं है। ये आपकी समझ में आ गया? आपने डंडे मार के देख लिए, आपने पानी की बौछार उनके ऊपर मार के देख ली, आपने देश विरोधी काम करके सड़कों के बीचों में खाई खोद कर भी देख ली। रुका किसान आपसे? क्या किसान रुकेगा? और जब आपसे किसान नहीं रुक रहा तो आप किसान को देशद्रोही बोलोगे? प्रज्ञा ठाकुर के बयान के लिए मैं आपको देशद्रोही बोल दूं, समाज विरोधी बोल दूं? है कोई जवाब आपके पास? इसी तरह अगर चंद सिखों ने कनाडा और अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचा के खालिस्तान के नारे लगा दिए तो उसके लिए ये किसान जिम्मेदार नहीं है। अगर वहां किसी ने शरजील इमाम या किसी दूसरे आतंकवादी के नाम के पोस्टर लहरा दिए तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। ये इन किसानों की मांग नहीं है, ये आपको भी मालूम है और यह पूरा देश अच्छी तरह जानता है। आप सिर्फ किसानों के इस आंदोलन से लोगों का ध्यान बटाने के लिए, और आप ये कहते हो अल्ट्रा लेफ्ट के लोग इसमें घुस आए हैं। अव्वल तो जिसकी जो अपनी राजनीतिक विचारधारा है
उसको हमें सुनना चाहिए। हम उसके साथ नहीं है तो हम ना जुड़ें, मगर सिर्फ इसलिए कि कोई लेफ्टिस्ट है आप उसको, उस आंदोलन को देश विरोधी करार दो। हाँ, उसमें अगर लोग हैं ऐसे तो पकड़ो ना उन्हें। आप पकड़ते क्यों नहीं? आपका रक्षा मंत्रालय, आपका इंटेलिजेंस विभाग, ये सब असफल हो गए क्या? नहीं है आपके बस का? तो आज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आपका ये कानून, जो आपने 3 कृषि कानून नए बनाए, ये कानून किसान के हित में है, तो किसान आपके साथ बैठता है, उसको समझा दीजिए। और आपके समझाने के बाद भी अगर किसान नहीं समझ पा रहा तो आपको गंभीरता से आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या बात है, किसान मान क्यों नहीं रहा, क्या गड़बड़ है, हम क्या बात है जो समझा नहीं पा रहे। तो आपको सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोदी जी, लोकतंत्र में जिद नहीं चलती, और इस जिद में आप देश का बहुत नुकसान कर रहे हो। ये जीडीपी का अकेला क्षेत्र है, एग्रीकल्चर जीडीपी, जिसने देश की जीडीपी को थोड़ा बहुत इज्जत दे रखी है। ये प्लस में है। ईश्वर की कृपा से बारिशें भी अच्छी हुई, इसको प्लस में रहने दीजिए, इसको और डिस्टर्ब मत करिए, वरना इस देश में आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ना दे किसान, हम तो गोदाम से मोदी जी के मार्फत अनाज ले लेंगे। अरे मूर्खों, ये जो गोदाम में अनाज है, ये क्या आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया? ये भी किसी किसान का पैदा किया हुआ है, और उस किसान को उस अनाज का पूरा मूल्य नहीं मिलता। और आगे जो व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके चलते वो चंगुल में फंस जाएंगे, वो बड़े व्यापारियों के चंगुल में फंस जाएंगे। बड़ा व्यापारी उनकी जरूरत समझ के उनको एडवांस देगा, एडवांस दे करके उनसे एग्रीमेंट कराएगा, और एग्रीमेंट करा के वो मजबूर हो जाएंगे कि औने पौने दाम पर, कभी क्वालिटी के नाम पर, कभी मांग के नाम पर उनसे खराब भाव लिया जाएगा, उनसे कम भाव में जमीन खरीदी जाएगी। लोग कहते हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। याद करिए, जब तक बीएसएनएल अकेली चलती थी तो बीएसएनएल ठीक थी, और जिस दिन अंबानी को लाइसेंस मिल गया एक प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल चलाने का, पहले रिलायंस के नाम से, बाद में जियो के नाम से, उस दिन से बीएसएनएल की सेवाएं लगातार खराब होती चली गई। यही इस व्यवस्था के साथ होने वाला है। जिस दिन प्राइवेट प्लेयर खुलेआम, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी समर्थन मूल्य के, बिना किसी एमएसपी के बाजार में काम करने लगेंगे, उस दिन मंडियां कोलैप्स हो जाएंगी, उस दिन मंडियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो घर बैठे किसान को अगले साल का भी एडवांस दे देगा, और अगले साल अपने मनमाने भाव पर, अपनी जो पूंजी की ताकत है उसके बल पर बाजार को कंट्रोल करेगा, और किसान एक बार अघोषित रूप से पूंजीपतियों का फिर से बंधक बन जाएगा। समझिए इन खतरों को, और मेहरबानी करके आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, किसी किसान को, किसी किसान के बेटे को अलगाववादी, आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का ये जुर्म, ये अपराध दोबारा मत कीजिएगा। आपने समाज में जहर खोल के पहले से ही काफी नुकसान कर दिया, अब और आगे और नुकसान मत करिएगा। ये आपसे आज कहना चाहता हूं। किसान हमारे भाई हैं, वो केवल पंजाब के सिख ही नहीं हैं, वो ज़्यादा जरूर हैं। उनके साथ हरियाणा का किसान भी है, उनके साथ यूपी का किसान भी है, उनके साथ पूरे देश का किसान है। कहीं कम कहीं ज़्यादा तो हो सकते हैं, क्योंकि अपनी किसानी का तरीका, अपनी खेतीबाड़ी का तरीका, अपनी फसलें सबकी अलग अलग हैं। हम इधर उत्तर भारत में गेहूं ज़्यादा बोते हैं और बारीक वाला चावल ज़्यादा बोते हैं। दक्षिण भारत में गेहूं नाम मात्र का होता है,
मक्का हम सिर्फ उत्तर भारत में बोते हैं और दक्षिण भारत में हम बारीक चावल नाम मात्र का बोते हैं। वहाँ हम कुछ जगह 3 फसल भी ली जाती हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत गया हूँ, पहले भी गया, मध्य प्रदेश में बहुत गया हूँ, वहाँ 3 फसल भी ली जाती हैं चावल की, लेकिन मोटे चावल की, वो बारीक चावल की नहीं। वो चावल पौष्टिक भी होता है, वो चावल ज़्यादा भी होता है, लेकिन वो चावल आप और हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। अपने अपने खान पान की आदतें होती हैं, इसलिए उत्तर भारत के किसान जो हैं वो उनके प्रति सहानुभूति रखिए, उनका भरोसा कीजिए और सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते आंख बंद करके किसान को एक सिख या पंजाब में बांध करके रखने की गलती दोबारा से मत कीजिएगा। और अगर आपको लगता भी है तो ये गर्व की बात है सिखों के लिए कि सिखों को लोग आज किसानों का पर्यायवाची मानते हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन सिखों का। याद रखिए, खालिस्तान आंदोलन के बाद अगर पंजाब की जनता ने साथ नहीं दिया होता तो आज खालिस्तानी उन अलगाववादियों की कमर नहीं टूटती। कितने लोग अपने बेटों को, अपनी मांग का सिंदूर वहाँ की महिलाओं ने पहुँच डाला, कितने लोगों को उन्होंने खोया। और सबसे ज़्यादा अगर आतंकवादियों की, जिन्हें हम आतंकवादी आज कह देते हैं आम परिभाषा में, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उन लोगों को बिल्कुल नकार के राष्ट्र की मुख्य धारा का साथ उन लोगों ने दिया। याद है ना आपको? याद है? वो पुलिस अफसर भी याद है। आज कितने पुलिस अधिकारी वहाँ मुकदमे झेल रहे हैं। वो मुकदमों में बहुतों को सजा भी हो गई, मानवाधिकार के मुकदमे। लेकिन पंजाब में शांति हो गई ना, देश में शांति हो गई ना। उनके इस सहयोग को मत भूलिए। आइए मेरे साथ एक बार कंधे से कंधा मिला करके, एक हाथ से हिंदुस्तान का जवान जिंदाबाद और दूसरे हाथ से हिंदुस्तान का किसान जिंदाबाद, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे अपने किसान को नमन करते हुए फिर से आज मैं आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।